देखिए, मेरे पापा मर चुके हैं, उसके बाद भी ये दौड़ाते हैं सब लोग, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोषियों को 8 महीने से गिरफ्तार नहीं कर रहे, इन लोगों के पास गिरफ्तारी करने के लिए। कानपुर की घाटमपुर बदारा चौकी की क्षेत्र की रहने वाली एक महिला आज कानपुर नगर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर न्याय की आस में बने मंदिर पर धरने पर बैठ गई। काफी देर तक बैठे रहने पर और उमस भरी गर्मी होने के चलते महिला बेहोश होकर वहीं गिर गई। किसी तरह उसे होश में लाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय ने उस महिला से उसका शिकायती पत्र लेते हुए आश्वासन दिया है कि इसे न्याय दिलाया जाएगा। महिला ने घाटमपुर बदारा चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वह उसके घर आकर उसके साथ गलत नियत से व्यवहार करते हैं और उसको अकेले में मिलने की बात करते हैं। कानपुर नगर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बनी मंदिर की चौखट पर एक बुर्का पहने नशीन महिला धरने पर बैठी दिखाई देती है। आते जाते लोगों ने जिलाधिकारी के पास आने की पूछा तो महिला तेज उमस भरी गर्मी से बेहाल होकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। कुछ लोगों ने पानी की छींटे डालकर उसे बुर्का नशीन को नकाब हटाकर उसे होश में लाया तो उसने सबके सामने अपनी पीड़ा बयान की। महिला फारिया ने बताया कि उसके भाई को रायबरेली के रहने वाले एक लुटेरी दुल्हन ने लूट लिया। शादी के 2 दिन बाद भी वह घर का सारा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाई। तब से उसके पिता लगातार चौकी के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला। आखिरकार हताशा में उन्होंने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या का रास्ता चुना। अब फरिया अपने भाई को लूटने वाली दुल्हन जो लुटेरी है उससे न्याय के चौकी पहुंचती है तो चौकी इंचार्ज ने बदनीयती की शिकार हुई। उन्होंने बताया कि चौकी इंचार्ज की शिकायत करने पर दूसरे चौकी इंचार्ज ने कार्यभार संभाल लिया, लेकिन वह भी उसे देखकर तंज भरी हंसी हंसते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। फरिया के अनुसार जब वह आज किसी ठोस आश्वासन न मिलने पर खुद भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। पे आप आए थे, क्या समस्या है? जी, मेरा नाम फारिया है और मेरी समस्या ये है कि 24 अगस्त को मेरे पापा ने लुटेरी दुल्हन की वजह से आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो 4 शादियां कर चुकी ऑलरेडी, 5वीं शायद उसकी शादी थी। हम लोगों को सूत्रों से पता चला। रायबरेली में 2 दिन पहले मेरे भाई को मिली थी, 2 दिन बाद निकाह करके घर आ गई। तो उसके बाद मेरे पापा ने उसको बात करते हुए सुना, कह रही 15 लाख रुपए दे दो, नहीं तो सबको फंसा देंगे। मेरे पापा चौकी इंचार्ज अनुज के पास गए, चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे पापा को इतना डरा लिया इन लोगों ने, तो मेरे पापा ने ट्रेन के नीचे जाके आत्महत्या कर ली। उसका वीडियो भी है, सब कुछ है। चौकी इंचार्ज घाटमपुर पतारस के हैं और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। फिर मेरे पापा ने जब आत्महत्या कर ली तो एजाज चौकी इंचार्ज को कार्यभार संभाला गया। वो मेरे घर आते हैं, हमें अकेला देख के उन्होंने अश्लील हरकत करी मेरे साथ। उसके बाद जब हमने यहाँ जिलाधिकारी शिकायत करी तो विवेचक बदल दिए गए। अब उनके दोस्त अनुज को उनका प्रभार सौंप दिया गया। अब अनुज जब भी हम जाते तो देख के हंसते, कोई कार्रवाई नहीं करते। रोज कहते 15 दिन के बाद होगा, होली बाद होगा, ईद बाद होगा। अब उसके बाद कह रहे कि अब हम बीमार पड़ गए, लिहाजा 8 महीने हो गए मेरे पापा को मरे हुए। उन लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी, सारे सबूत हमने अवगत करा दिए और अब आज हम बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं इन लोगों से। ये लोग कहते हैं या तो मतलब एजाज का कहना था या तो मेरे साथ सो जाओ तो हम तुम्हारा कार्रवाई तुरंत गिरफ्तारी कर देंगे। घाट यहाँ रुका भी था, उसका भी सबूत है मेरे पास, ये यहीं पे रुका था कहीं पे, कह रहा था हम गिरफ्तारी रायबरेली करने जाएंगे। लेकिन जब से आज तक 3 महीने हो गए कोई गिरफ्तारी नहीं करी। इसका मतलब था या तो हम घूस दें। 1000 रुपये भी हमने सर गरीबी में अपने दिया, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाई, न मेरे पिता पे तरस खाई। इनको सिर्फ पैसे चाहिए। अब आप क्या चाहती हो? हम सर इंसाफ चाहते हैं, नहीं तो हम वाकई में आज हमने FB पे भी डाल दिया है घाटमपुर पुलिस के लिए लिख के कि आज जाके हम घर में आत्महत्या कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे या जहर खा लेंगे। मेरी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके बाद इन दोषियों को जेल होनी चाहिए। मेरे पास हम बहुत परेशान हैं, रात भर सोते नहीं हैं। आज आप किससे मिली थी और क्या आश्वासन आज मिला? हम जिलाधिकारी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बाहर कोई बैठे थे बगल में, उन्होंने ले लिया कागज, बोले कि आ जाइए, हमने SPO को लिख दिया है, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर, हमारे कुछ भी हो सकता है। इसके जिम्मेदार घाटमपुर पुलिस के एजाज अहमद और अनुज और ये धनंजय सर भी 4 बार 5 बार दौड़ा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। हम जाते हैं दिन भर बैठे रहते हैं सर। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, आप कहिए तो हम दे सबकी। 10 बार की रिकॉर्डिंग है, हर बार यही कहते बिटिया जाओ 15 दिन में कार्रवाई हो जाएगी।